हरिओम, नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं भगवान से क्या मांगना चाहिए हमें और क्या नहीं। क्या भगवान हमारे गुलाम हैं? क्या भगवान हमारे सौदे के लिए बैठे हैं? हम सभी दिन रात भगवान से मांगने में ही लगे रहते हैं। हम सभी दिन रात भगवान से मांगने में लगे रहते हैं। हमारी कुछ इच्छा पूरी हो जाती है और कुछ रह जाती है। हम कितने लालची हैं, किलो मिठाई का डब्बा लेकर के जाएं और 1 लाख मांगेंगे। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि भगवान से क्या मांगा जाए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नारद जी की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास उनका रूप मांगने गए थे। लेकिन नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। बस भगवान से यही मांगे कि प्रभु जिस तरह से आपके दास का भला हो वही दीजिए। अगर हमें संसारिक वस्तु की कामना नहीं है तो भगवान से केवल यही मांगो। बार बार बर मांग हूँ, हर्ष ही देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। हम भगवान से भगवान की कृपा भी मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ आ जाता है। कृपा शब्द कहने में छोटा है लेकिन उसमें गहराई बहुत है। और सबसे बड़ी बात, भगवान से और कुछ क्यों मांगें? क्यों ना भगवान से ही भगवान को मांगा जाए, क्योंकि जब भगवान ही हमारे हो जाएंगे तो शेष क्या रह जाएगा। उनका प्रेम, उनकी कृपा निरंतर सतत हमारे ऊपर बरसती रहेगी। सच बात तो ये है कि हमें मांगना ही नहीं आता, क्योंकि भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो घाटे का सौदा करते हैं। मान लो आपने भगवान से 1 लाख रुपए मांगे और भगवान हमें 1 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, तो हो गया घाटे का सौदा। आप थोड़ा सा सुदामा को देख लीजिए, उनके जीवन के दर्शन कर लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। कुछ नहीं भी होता तो भी राधे राधे होता, तो भी राधे राधे। जैसे भी परिस्थिति आ जाती वो कभी भी नाम लेना नहीं भूलते थे भगवान का। एक छोटी सी कहानी आती है, थोड़ा वो भी आपको बता देते हैं। एक बार एक राजा वो घूमने के लिए नगर से निकला। रास्ते में उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने सैनिकों को कहा कि तुम लोग जाओ और दर्जी को लेकर आओ। सैनिक गए, दर्जी को लेकर आए। दर्जी ने कुर्ते का बटन लगा दिया। अब राजा कहता कि कितने पैसे हुए। उसने सोचा कि मेरा तो केवल धागा लगा है, कुर्ता भी राजा का है और बटन भी राजा का, क्या मांगूं राजा से। उसने कहा महाराज मुझे इसका दाम नहीं चाहिए। राजा फिर कहता कि तुम्हें कुछ लेना चाहिए, बताओ कितना दाम दूं, कितना हुआ। अब दर्जी सोचता है कि अगर मैं राजा से 1 रुपया ले लूँगा तो ठीक रहेगा। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने राजा का 1 रुपया लिया तो राजा को लगेगा कि सबसे 1 रुपया लेता हूँ। और उस समय 1 रुपया बहुत होता था। उसने राजा से कहा, राजन आप जो भी अपनी इच्छा से देना चाहें दे दीजिए, हमें वही स्वीकार है। राजा ने सोचा कि ये तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। उसने दर्जी को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अब जरा सोचिए, कहाँ तो 1 रुपया और कहाँ पर 10 सोने की मुद्राएं। इसलिए भगवान पे विश्वास रखो, वो हमें जो देंगे अच्छा ही देंगे। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो हमें ऐसा ही समझना चाहिए। जो है उसी में ही खुश रहना चाहिए, जो नहीं है उसे मेहनत करके प्राप्त करना चाहिए, जो नहीं मिलता है उसका हमें त्याग करना चाहिए और सदा प्रसन्न रहना चाहिए।
प्रसन्न रहने से बुद्धि का विकास होता है, क्रोध करने से बुद्धि का विनाश होता है। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।